नेक्स्ट स्टॉक आपका? जी मैं एक दूसरे हटके शेयर की बात करूंगा जो कि ये थीम के साथ शायद डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, पर पिछला लॉकडाउन में का बहुत बड़ा विनर था, अनलाइकली विनर बट बहुत बड़ा विनर, और दिग्गज कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए खासियत ये है कि इसके दो बिजनेस इसको लॉकडाउन का फायदा मिलता है, एक तो टेलीकॉम, दूसरा रिटेल। जियो मार्ट जैसे हम जानते हैं ये लॉकडाउन के चलते आई थिंक जो ऑनलाइन डिलीवरीज, जो मार्केट से मार्केट एक्सपेंशन जिसका हो रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि जियो मार्ट का बिजनेस और भी बढ़ेगा। दूसरा अगर टेलीकॉम की बात करें, इन्होंने एग्रेसिवली स्पेक्ट्रम के लिए बिड किया था और इसके चलते साफ है कि टेलीकॉम में इनका जो 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 पकड़ है वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाला है। लीडर तो है ही, और जैसे हम जानते हैं वर्क फ्रॉम होम वगैरह जैसे भी आप कहें तो कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है टेलीकॉम रिलेटेड सारे जो सर्विसेज का। तीसरा जिसका जो बिजनेस है जिसको लेके पहले निवेशक के लिए कुछ शंका था, और ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें O2C इन्होंने सेग्रीगेट कर रहे हैं, और ये सेग्रीगेट करने के बाद यहाँ पे नए इन्वेस्टर आने की बहुत तगड़ा संभावना है। पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था ये कैसे इनके जियो प्लेटफॉर्म पे निवेशक लाए थे और कैसा वैल्यूएशन रीच किया था। तो हम लोगों को लगता है कि O2C में बहुत तगड़े इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं। तीसरी बात है इनका जो पेटकेम सेगमेंट है, ये पेटकेम सेगमेंट का डिमांड बहुत बढ़ गया है, और इसका कारण अगेन फार्मा है। फार्मा का डिमांड बहुत बढ़ने के कारण पेटकेम सेगमेंट का डिमांड बढ़ गया है, तो ये भी इस कंपनी को हेल्प करेगा। चौथी बात है जो रिफाइनिंग मार्जिन इनका थोड़ा दबा हुआ था और उसके कारण परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा था। हम लोगों को लगता है कि यूरोप और यूएस में रिकवरी होने जैसे चल रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी चल रहा है, इसके चलते बाय सेकेंड क्वार्टर ये रिफाइनिंग मार्जिन में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। तो निवेशक अगर चाहे, ये जो करेक्शन हुआ है रिलायंस के प्राइसेस में 1915-20 के आसपास घूम रहा है, ये लेवल पे खरीदारी करें। 2300 रुपया का टारगेट एक साल के लिए। सही कह रहे हैं आप। और रिलायंस की जो वैल्यू अनलॉकिंग की कहानी अभी होने वाली है, अभी थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन की बात हो रही थी, उसके लिए सिलेंडर्स की बात, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ में डेटा और टेलीकॉम बिल्कुल उतने ही ज़रूरी है जितनी हमारी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन। आप सोचिए एक दिन अगर आपके पास मोबाइल ना हो और उस पर डेटा बंद हो जाए तो क्या स्थिति होती है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही प्रोमिनेंट थीम है जो रिलायंस के साथ आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिस्क्लोजर आपको दे दूँ कि जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, इसकी ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, तो इसलिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करें। आशीष सर, अगला स्टॉक आपका। मेरा ई से ही शुरू होता है, EKC के बाद में LG इक्विपमेंट। जैसा मैंने कहा था कि आज मेरा फोकस थोड़ा ऑक्सीजन को लेकर है, और ये भी एक कंपनी है जो मेजर प्लेयर है ऑक्सीजन बनाने में, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये बनाती है कंप्रेसर्स जिसका यूज होता है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम में। ये पूरा ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम नहीं बनाती, वो दूसरी कंपनियां करती है, पर जो एक उसका बेस है ऑक्सीजन कंप्रेसर्स का, वो ये कंपनी बनाती है। तो मेरा भी मानना है, क्योंकि अब सारे सरकारें क्या कर रही हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट और तालुके लेवल तक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगाएंगी, क्योंकि सिलेंडर्स का इतना सारा मूवमेंट करना इतना आसान नहीं रहता है। तो जितना जब ये एक्सपेंशन होगा तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा LG इक्विपमेंट, क्योंकि 92% कंपनी का जो बिजनेस है वो एयर कंप्रेसर सिस्टम से ही आता है, और बहुत फोकस्ड कंपनी है। देखिए तो 18 कंट्रीज में उनका 18 इंडस्ट्रीज में ये जरूरी प्रोडक्ट जाता है, 120 कंट्रीज में प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं। इसके अलावा इस क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे तो मेरा ये मानना है कि पिछले क्वार्टर में, करेस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 1 करोड़ का सिर्फ मुनाफा था, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में करीब 45 करोड़ का मुनाफा, और अगले वाले क्वार्टर में कम से कम 60 करोड़ का मुनाफा LG इक्विपमेंट करने वाला है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को आप एक प्रॉक्सी प्ले ले सकते हैं, जो ऑक्सीजन के डिमांड को लेकर ये अपॉर्चुनिटी आई है, और मेरा मानना है कि ये स्टॉक बिल्कुल 300 रुपए तक का लेवल आपको अगले 3 से 4 महीने में दिखा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। LG इक्विपमेंट्स बड़े निश सेगमेंट में काम करती है, और अनुमान है कि इनका जो प्रॉफिट और रेवेन्यूज़ है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और इस समय तो थीम में भी फिट बैठता है। तो आप LG इक्विपमेंट में खरीदारी करके चल सकते हैं, जैसा कि आशीष जी कह रहे हैं कि ये एक नई थीम है जो आपको लॉकडाउन के विनर के तौर पे देखने को मिलेगी। तो अब तक 4 स्टॉक्स आपके सामने रखे जा चुके हैं, LG इक्विपमेंट्स और EKC, ये दोनों ही स्टॉक आशीष जी ने समझाए हैं। और इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़
रखा गया है संदीप जी की तरफ से, और इसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि ये स्टॉक में बहुत सारी वैल्यू अनलॉकिंग की कहानी है, और सन फार्मा जो एक फार्मा सेक्टर है जो इस समय सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है। तो ये 4 स्टॉक्स आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी और बाकी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से लौट के आके आपको बताएंगे कि और दो स्टॉक्स कौन से हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बातचीत आज हो रही है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो स्टॉक्स आप चुन सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जिनसे आपको अच्छी कमाई हो सकती है, वो क्या हो सकते हैं। लॉकडाउन की थीम को कैसे प्ले किया जाए अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान बने हुए हैं, सुदीप बंदोपाध्याय जी और आशीष महेश्वरी जी। आशीष जी बताइए, अगला स्टॉक और कौन सा रखा जाए पोर्टफोलियो में? बिल्कुल, तीसरा स्टॉक रहेगा मेरा एक एफएमसीजी कंपनी। मेरा मानना है इमामी, ये भी कोइंसिडेंटली स्टॉक ई से स्टार्ट होता है, तो आज मेरे तीनों ई से ही स्टार्ट होते हैं तीनों स्टॉक। तो इमामी में बिल्कुल निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी लॉकडाउन और ऐसा सिचुएशन होता है तो कंजम्पशन और स्टॉकिंग दोनों काफी सारी बढ़ जाती है एफएमसीजी कंपनीज की। और इसके अलावा चूंकि आप थोड़ा सा भी सर्दी खांसी जुकाम किसी को होता है तो वो इमीडिएटली जो प्रोडक्ट्स हैं इसको दूर करने के उसकी बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो चूंकि इनके पास में झंडू की एक पूरी प्रोडक्ट रेंज है, तो उसका बेनिफिट बिल्कुल इमामी को मिलने वाला है। इसके अलावा इन्होंने अभी जो एक नया इमासॉल करके एक नई रेंज लॉन्च की है होम क्लीनिंग की, जैसे वायरस बैक्टीरिया 99% तक चले जाते हैं, तो उसको भी अच्छा एक ट्रैक्शन मिल रहा है। तो मेरा बिल्कुल इस स्टॉक को बाय करने की सलाह रहेगी। 16 अप्रैल को ये स्टॉक करीब जो उसका लेवल था उससे करीब 30 रुपए नीचे ऑलरेडी मिल रहा है प्रॉफिट टेकिंग के कारण से। बट मेरा मानना है इस स्टॉक में आप जल्दी दोबारा से 52 वीक हाई के लेवल अगले आने वाले 7-10 दिन में ही देखेंगे, और 100 से 125 रुपए की तेजी मुझे अगले 6 महीनों में इमामी में यहाँ से नजर आती है। तो एक डिफेंसिव प्ले के तौर पे मैं इमामी को बाय करना चाहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल एक डिफेंसिव प्ले जरूर होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और 100 से 125 रुपए की तेजी अगले 6 महीने में आ सकती है। और एफएमसीजी सेक्टर हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत आपके पोर्टफोलियो को डिफेंस करता है, और जब सब कुछ नहीं चलता तो फिर एफएमसीजी चलना शुरू होता है। और इमामी के लिए खासतौर पे इन्होंने अपने आप को एक तरीके से मैं कहूँ तो री इन्वेंट किया है, बहुत सारी नई चीज़ें शुरू की हैं जो आगे इनको काफ़ी फायदा दे सकती है। सुदीप सर, काफ़ी कुछ हो गया, फार्मा हो गया, ऑयल टू केमिकल तक हम लोग ले आए, एफएमसीजी आए, अब नई थीम क्या होगी? ये देखिए, नई थीम तो नहीं है, बहुत ही अच्छा जो सेक्टर है, सारे निवेशक सारे एनालिस्ट बात करते हैं, उसी सेगमेंट का बात करना चाहूंगा, आईटी। अब आईटी में देखिए बहुत सारे थीम्स है, बहुत सारे कंपनीज के बिजनेस मॉड्यूल्स है। हम लोगों को एक कंपनी बहुत अच्छा लगता है और करंट माहौल में भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो है एचसीएल टेक। इस कंपनी की खासियत ये है कि ये इंडिया का शायद इकलौता कंपनी जो है जिसका प्रोडक्ट पे फोकस रहा है हमेशा, और इनके प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग पार्ट में फोकस है। इन्होंने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस यूरोप में किए हैं, बाकी जियोग्राफीज में भी किए हैं, जिसके चलते इनका जो प्रोडक्ट कैपेबिलिटी बढ़ गया है। अब देखिए, क्लाउड अडॉप्शन और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका बहुत बड़ा फायदा एचसीएल टेक को मिल रहा है। और जैसे जैसे यूरोप में माहौल इंप्रूव हो रहा है, जर्मनी फ्रांस वगैरह में जैसे जैसे माहौल इंप्रूव हो रहा है, तो इनका जो बिजनेस का अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है। और जो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट, ये बात नहीं है कि जो अभी बिजनेस इंप्रूव हुआ तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, इनको मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और मिलेंगे भी आने वाले दिनों में। यूएस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो रहा है और वेंडर कंसोलिडेशन भी हो रहा है। इंस्टेड ऑफ जैसे पहले कोई कंपनी 4-5 वेंडर हुआ करता था, अभी दे आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट वेंडर, इसका भी फायदा एचसीएल टेक को मिल रहा है। तो ये सारे अगर फैक्टर्स हम नजर में रखें तो हम लोग को लगता है कि एचसीएल टेक में अभी भी अच्छा खासा तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जैसे हम जानते हैं, लॉकडाउन का कोई नेगेटिव बहुत बड़ा बुरा असर टेक कंपनीज पे आता नहीं है। करेंसी डेप्रिसिएशन जो थोड़ा बहुत हुआ है, उसका भी फायदा बॉटम लाइन में स्ट्रेट अवे आईटी कंपनीज का दिखता है, क्योंकि इनका डॉलर रेवेन्यू और फॉरेन करेंसी रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली हायर होता है। और हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे आप 1 साल का नजरिया से खरीदारी कर सकते हैं 1200 रुपए का टारगेट रख के। 1200 रुपए के टारगेट के साथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज को आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि आईटी न सिर्फ विनर है, लीडर है, और इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा दम है अभी भी। आप देखिए यूएस में कितनी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ का नैस्डैक परफॉर्म कर रहा है, और अभी तो उसका लाइफ हाई बनना बाकी है। तो वो आप समझ लीजिए कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो
इस नए दौर में, इस नए ज़माने में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन अगर किसी चीज़ का हो रहा है तो आईटी प्रोडक्ट्स का हो रहा है। तो नो डाउट कि HCL टेक्नोलॉजीज़ पे आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो